जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक बराबर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से तो लिया, जो दिया यहीं पर तो दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित न हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। किसी रोग का इलाज न मिले यह संभव है, लेकिन यदि दरिद्रता के साथ आलस भी आ जाए, इस रोग का कोई इलाज नहीं है। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, फिर नहीं आते। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम बदनीयत हो, जानते बूझते गलत का पक्ष लेते हो। वैभव और उन्नति चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए: नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस तथा दीर्घ शत्रुता। आलस के कारण व्यक्ति स्वयं का कितना नुकसान करता है, इसका ज्ञान उसे खुद नहीं होता है। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता मिलना तय है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे 1000 हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता, कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है। जिसे कोई तोड़ न पाया उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। तृष्णा के पीछे जितना भागोगे अपने सुख से उतने ही वंचित रहोगे। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अपनी इंद्रियों को बस में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, ऐसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। जिंदगी में बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन डरते हैं तो सिर्फ तकलीफ़ों से, और ये तकलीफ़ कुछ और नहीं, हमारा आलस्य ही है। ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि जहाँ इंसान जाए वहीं मंदिर बन जाए। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है।
एक पंडित व चोर प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे। एक दिन चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की असरफियाँ मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील चुभ गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को उनके कर्मों का महत्व बताते हुए समझाया। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वहीं बैठकर शिव स्रोत का पाठ करता था और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपनी विपन्नता का सारा दोष वह भगवान शिव पर मढ़ता और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर के साथ साथ ही पंडित मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। काम भी दोनों का साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही बाहर आना हुआ। तभी चोर को द्वार पर बाहर आने से सोने के असरफियों से भरी थैली मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। असरफियाँ मिलने से चोर को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगनी लिखी थी, किंतु मेरी पूजा करने से आप सत्कर्म से फांसी को अपने केवल एक गहरा घाव में बदल दिया। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। जाओ अपने कर्म करो। अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिणाम के रूप में बेहतर भाग्य पाएगा और दुष्कर्मों का फल दुर्भाग्य का पात्र बनता है। कर्म के प्रति अपना पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मोटिवेशनल विचार आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।